जब भी आप सैंडविच के ऊपर से नैंड को निकालना है तो सैंडविच को ना टेप कर देना है ऐसे। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि आपका सैंडविच हिलेगा नहीं। देखो अब ना हमारा सीरियल नंबर आ गया है, यहाँ पर मैं इसे स्टॉप कर सकता हूँ जितनी मुझे ज़रूरत है उतने पे। अगर मेरा काम बन गया है, क्योंकि मुझे सीरियल नंबर निकालना था, तो मैं और इंतजार नहीं कर सकता। करें एक्टिव भाई? अगर हो गया तो अच्छी बात है, वरना तो फिर क्या करना पड़ेगा अपने को? फ्लैश करना पड़ेगा। हम क्या रिकवर कर रहे हैं? सीरियल नंबर। क्यों रिकवर करेंगे सीरियल नंबर हम? रीजन क्या हुआ है सीरियल नंबर क्यों रिकवर करना पड़ता है? वो तो नैंड के अंदर आते ही है। या तो नैंड किसी ने चेंज कर दी है, या फिर नैंड क्रैक हो गई है आपसे ही, ऐसा भी तो हो सकता है, या किसी और से, या फिर नैंड बिना डाटा सेव किए फॉर्मेट कर दी गई है। इन सभी रीजन में आपको क्या करना पड़ेगा? सीरियल नंबर क्या करना पड़ेगा? रिकवर करना पड़ेगा। अच्छा, मॉडल है मेरे पास 6S to 11 Pro Max, इन सब में तो ये काम करना पड़ेगा। अगर मेरे पास 12 सीरीज है तो, 13 सीरीज है तो, 14, उसमें डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे आप नैंड दूसरे लगाएंगे, फ्लैश करेंगे, सीपीयू अपने आप उसके अंदर सीरियल नंबर डाल देगा। इसमें आपको रिकवर करना पड़ता है सीरियल नंबर। रिकवर करने के लिए सीरियल नंबर आपके पास एक ब्लैंक नैंड होनी और दूसरी चीज बताइए, एक प्रोग्रामर होना जरूरी है। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं है आपके पास, स्पेशली ये नहीं है, तो आप सीरियल नंबर रिकवर नहीं कर पाएंगे। अब मेथड कैसे करना है, प्रोसेस कैसे करना है, या क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे अगर आपके फोन में सीरियल नंबर नहीं है तो क्या प्रॉब्लम आएगी भाई? एक्टिवेट नहीं होगा तो क्या लिखकर आ जाएगा? अनेबल। अनेबल सिर्फ इसी की वजह से आता है या किसी और वजह से भी आता है? IMEI नंबर की वजह से भी आता है। ज्यादातर आपके पास जो आएगा IMEI नंबर वाले ज्यादा आएंगे। ये जो है सीरियल नंबर वाला, ये कोई टेक्नीशियन अगर खराब कर दे, यानी ये फोन जो आपके पास आया होगा ये फ्रेश कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कस्टमर कभी भी सीरियल नंबर का डाटा फॉर्मेट नहीं कर सकता, उसके पास प्रोग्राम वगैरह नहीं है। ये किसी टेक्नीशियन से होकर आया है आपके पास, उसने ये कांड करके दे दिया, या तो नैंड तोड़ के दूसरी नैंड लगा दी है, या फिर नैंड फॉर्मेट करके आपके कस्टमर के हाथ में दे दी है, या फिर उसने नैंड को चेंज करके अपने पास रख लिया, दूसरी नैंड उसे लगा के दे दी है। इन सब कंडीशन में आपका फोन जो है सीरियल नंबर के बगैर भी एक्टिव नहीं होगा। इसे आप मैक एड्रेस भी बोल सकते हो, यूनिक कोड भी बोल सकते हो, सीरियल नंबर भी बोल सकते हैं, जो आप समझ पाए वो ठीक है आपके लिए। अच्छा, ये किसी और फोन का डाल सकता हूं क्या मैं? क्यों? उसमें सीरियल नंबर नहीं होता। जैसे मेरे पास एक और 11 पड़ा है, दूसरा जैसे मैंने वहां लिखा यूनिक, ये इश्यू होता है किसके साथ? IMEI नंबर के साथ। एक फोन में IMEI नंबर होता है, सभी फोन का अलग अलग होता है, एक ही होता है? ये सब अलग अलग होंगे, तो उसके साथ ही एक पैकेज में आपको क्या मिलेगा? सीरियल नंबर। और इस सीरियल नंबर के साथ लिंक होगा आपका वाईफाई एड्रेस, ब्लूटूथ एड्रेस और ईमेल एड्रेस। यानी जहां पर आपका सीरियल नंबर होगा वहीं पर ये तीन चीजें इसके साथ क्या होंगी? टाई अप होंगी। और ये सीरियल नंबर लिंक होगा किससे? तो यानी आप किसी और फोन का इसमें नहीं डाल सकते। आपको वही सीरियल नंबर क्या करना पड़ेगा? इसमें रिकवर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे भाइयों? रिकवर करना पड़ेगा। रिकवर करने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप बताइए क्या करना होगा, जल्दी बताइए। पहला स्टेप क्या करना है? फोन में एक ब्लैंक नैंड डाल देनी है पहले तो। वो ब्लैंक नैंड मार्केट से भी खरीद सकते हैं आप, किसी और फोन से भी निकाल सकते हैं। आपने अगर आपके पास किसी और फोन से निकाले तो ऑलरेडी आपके पास प्रोग्रामर तो होगा ही, पहले आप उसे क्या कर देंगे? फॉर्मेट कर देंगे। उसके बाद फॉर्मेट करने के बाद फोन को उस नैंड के साथ क्या कर देना है? फ्लैश। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहां तक समझ में आ गया? अभी देखो मेरे पास भी एक स्क्रीन पर सेट है, देखो हेलो स्क्रीन पर है सेट। आप आई के बटन पे क्लिक करके देखेंगे, ये आई का बटन पे मैंने क्लिक किया तो यहां पर ऊपर IMEI नंबर तो नजर आ रहा है मुझे। सीरियल नंबर के आगे क्या लिख कर आ रहा है? अननोन। रीजन क्या? रीजन होगा अननोन का आने का? जल्दी बताओ भाई। मैंने क्या किया है इसमें ना, नैंड में कोई डाटा डाला ही नहीं है,
खाली ब्लैंक करके फोन के साथ क्या कर दिया, उसे फ्लैश कर दिया, तो वहां पर यहाँ पर कोई भी सीरियल नंबर नहीं आ रहा होगा, अननोन आ रहा होगा। अब यहाँ पर मुझे सीरियल नंबर लाना है। अगर मैं यहाँ पर सीरियल नंबर नहीं लाऊंगा तो जैसे इसे 3 टूल से मैं फ्लैश एक्टिव करूंगा, तो मैं इसे एक्टिव करके दिखाता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे आप इसमें। देखो यहाँ पर आपके पास ना 2 ऑप्शन है एक्टिवेट करने के। इसे एक तो आप यहाँ से कर सकते हो, एक आप मैनुअली भी कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ से एक्टिवेट कर रहे हैं। किसी फोन को जब आप फ्लैश करोगे आपके पास 2 ऑप्शन है, कहाँ से कर सकते हैं, एक तो मैनुअली सेटिंग से जाके 1 by 1 वाईफाई वगैरह से कनेक्ट करें, एक आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ से एक्टिवेट कर रहा हूँ, ये मैंने एक्टिवेट किया, स्टार्ट। यहाँ पर ग्रीन हो जाना चाहिए या फिर यहाँ पर आईडी आ जानी चाहिए अगर ये एक्टिवेट होता है। तो अगर ये फेल्ड हो गया तो अनेबल टू एक्टिव है। क्या है भाई, फेल्ड आया। हमें सिर्फ यहाँ पर इस पे आईडी पर या ग्रीन पर लेकर आना है। क्लाइंट की आईडी होगी तो आईडी पर आ जाएगा, क्लाइंट का बिना आईडी का होगा तो ग्रीन हो जाएगा, यानी मेनू में एंटर कर जाएगा। अभी हम सिर्फ इसे यहां तक तो देख पा रहे हैं। यहां पर आप IMEI नंबर भी देख रहे होंगे, दिख रहा होगा। सीरियल नंबर के आगे क्या दिख रहा है, अननोन। बस यहीं पर हमें सीरियल नंबर लाना है। क्या करूं, गूगल से उठा के यहाँ पर डाल दूं एक सीरियल नंबर, काम बन जाएगा। क्यों, सीरियल नंबर तो चाहिए। सिर्फ सीरियल नंबर चाहिए या कुछ और भी चाहिए, क्या क्या चाहिए, वाईफाई एड्रेस, ईमैक एड्रेस, बीमैक एड्रेस और डम फाइल पूरी भी तो चाहिए भाई, वो जो भी बताई थी। तो वो सारी चीजें रिकवर करनी है अपने को। कैसे करनी है वो आप देखना है। सबसे पहले अपने को नेट क्या करनी है, ब्लैंक तो कर दी, फ्लैश भी कर दी, अब निकाल लेना है बाहर। फोन को खोल दूं, हटा दूं। जब भी आप सैंडविच के ऊपर से नैंड को निकालना है तो सैंडविच को ना टेप कर देना है ऐसे। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि आपका सैंडविच हिलेगा नहीं। अगर आपने नैंड निकालनी है या ऊपर का कोई काम करना है और ये सैंडविच आपका टेप नहीं हुआ है तो कई बार ये हिल जाएगा हीट मारने से। तो हो सकता है बिफोर पावर शॉट आने लगे, आफ्टर पावर शॉट आने लगे। तो पहले इसे टेप कर देना है अच्छे से और टाइट करके टेप करना है ताकि ये स्पेस ना ले। हल्का टेप करेंगे तो हिल सकता है फिर भी ऐसे। तो अभी हमने प्रोग्रामर लिया, प्रोग्रामर में से लगा देना है। ये कनेक्ट कर दिया अभी हमने। मॉडल दिख रहा है आपको, 11 की नैंड है ये। अभी क्वारी लेंगे तो खाली आएगी, डाटा आएगा, खाली आएगी क्योंकि इसके अंदर कोई डाटा नहीं है। देखिए सीरियल नंबर भी खाली है, यहाँ पर वाईफाई एड्रेस भी खाली है, ब्लूटूथ भी खाली है, ईमैक भी खाली है। अपने को क्या करना है, अब कहाँ है बटन, यहाँ पर बटन है क्वारी कोड अनबाइंड पे। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको डाटा निकाल के दे देगा। ये कह रहा है कि पहले मुझे अपडेट करने दो, तो हो सकता है 5 से ज़्यादा टाइम लग जाए आज। नहीं, आज ही ले रहा है। इस समय आप बस इंतजार कर सकते हैं और कुछ नहीं करना है। अच्छा इधर सुनिए, इसमें देखो 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक डीप वाला दिख रहा है, एक फास्ट वाला दिख रहा है। 2 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। जब आप क्वेरी कोड पे क्लिक करेंगे 2 ऑप्शन आते हैं यहाँ। डीप वाले में बेनिफिट ये है कि आपको आगे जाके कुछ और चीज़ें भी अनबाइंड करनी होंगी, जैसे डॉट प्रोजेक्टर का डाटा निकालना है आपने, जो हम फेस आईडी में पढ़ेंगे, या ट्रू टोन का काम करना है, तो आपको कई बार डीप में जाना पड़ जाएगा। सीरियल नंबर आपका फास्ट मोड में भी निकल जाता है। फास्ट मोड ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट या 8 मिनट लेता है। डीप जो लेता है वो काफ़ी टाइम लेता है, 20-25 मिनट ले जाता है वो। तो अभी हम फास्ट पे ट्राई कर लेते हैं क्योंकि हमें सीरियल नंबर ही निकालना है। लेकिन अगर आपको डॉट प्रोजेक्टर वगैरह का या और भी डाटा निकालने जो हम आगे सीखेंगे या आगे बताऊंगा किस किस का डाटा यहाँ से निकल सकता है आपका, तो आप कोशिश करें डीप में जाने की। ठीक है, यहाँ पर टाइम आ गया, देखिए 5 से 20 मिनट का टाइम आ गया है। ये आपका डाटा क्लाउड में डाल लेगा, वो क्लाउड का डाटा उठा के अब हमें नैंड पे डालना होगा। देखो अब ना हमारा सीरियल नंबर आ गया। यहाँ पर मैं इसे स्टॉप कर सकता हूँ, जितनी मुझे ज़रूरत है उतने पे अगर मेरा काम बन गया है, क्योंकि मुझे सीरियल नंबर निकालना था तो मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता इससे आगे की चीज़ों के लिए। 92% अभी अनबाइंड हुई है, ये 90%। हमने अभी क्या किया है, इसे अनबाइंड मारा। अनबाइंड मारने से हमें क्या मिल गया, यहाँ पर एक
सीरियल नंबर, वाईफाई एड्रेस, बीमैक एड्रेस और ईमैक एड्रेस, यही चीजें हमने क्या कर लेनी है, कॉपी कर लेनी है। या तो आप फोटो खींच लो या आप कॉपी करके रख लो, कॉपी करना ज्यादा बेहतर है। तो मैं यहां तक इसे कॉपी कर लेता हूं भाई, नोट पैड में डाल लेते हैं, सही है। अब मेरे पास इसका सीरियल नंबर आ गया है, वाईफाई एड्रेस आ गया है, बीमैक आ गया और ईमैक आ गया है। आईएमईआई नंबर की मुझे जरूरत नहीं थी, वो तो मैंने ऐसे कॉपी कर लिया है। आइए ना सारी चीजें, ठीक। अब क्या करना है जल्दी बताइए, इससे आगे डालना है ना इसके अंदर। कैसे डालें? अगर मेरे पास ओल्ड सीरियल नंबर है तो वो पेस्ट कर सकता हूं यहां पर, अगर नहीं है तो यहां से ले सकते हैं हम। तो मेरे पास आईफोन 11 का ये डाटा है और मैं इसे यहां पर राइट कर देता हूं। मुराटा यूएसआई का मतलब ये है कि जो इसके नीचे नए वाईफाई लगी है वो अगर मुराटा की है और आपने यूएसआई डाल लिया है तो आपकी वाईफाई NA हो जाएगी, और अगर यूएसआई की और आपने मुराटा डाल लिया तो NA हो जाएगी। नहीं समझे? ये मैच करता है वाईफाई से। किससे मैच करता है ये? वाईफाई से। तो मेरे पास जो नीचे वाईफाई लगी है वो यूएसआई की वाईफाई लगी है, वाईफाई आईसी पे लिखा होता है यूएसआई या मुराटा, ठीक है। चेक करें क्वेरी कोड में, कुछ क्वेरी इन्फो में हमारे पास डाटा चढ़ा या नहीं चढ़ा। आ गया हमारे पास डाटा। क्या करना है? इसे एडिट करना है। सबसे पहले हम अपना सीरियल नंबर एडिट कर देते हैं। यहां से हटाया, यहां से कॉपी किया, यहां पेस्ट मार देते हैं, वाईफाई हटाया। हाँ, तो मैं कहता जब वाईफाई हटाओगे आप तो बीमैक और ईमैक भी अपने आप हट जाएगा, यानी ये तीनों आपस में टाई अप होते हैं। तो आप एक डालोगे तो दोनों अपने आप भी उठा लेता है। कई बार दोनों अगर अपने आप नहीं उठा रहा है तो आपको तीनों पेस्ट करके डाल ले, और अगर तीनों सेम उठा लिए इसने, जो उधर थे इधर भी सेम उठाए, तो आपने सिर्फ एक डालना है। पहले वाईफाई एड्रेस डालेंगे, बीमैक ईमैक अपने आप देखेंगे आता है या नहीं आता है। चले, तो वाईफाई एड्रेस है ये, कॉपी उठा लिया इसने अपने आप। लेकिन यहां अगर आप नोटिस करें तो इसका वाईफाई एड्रेस अलग आया है, ईमैक और बीमैक यहां अलग है, या सेम ही है नहीं? अलग अलग दिख रहा है, तो भाई अलग अलग ही डालेंगे फिर। ये क्या है? बीमैक। कहाँ यहाँ पे बीमैक? पूरा नहीं आया ना, ये एफ नहीं उठाया इसने, बट लेकिन मैंने कभी देखा नहीं है ऐसे एफ आता हुआ इसमें, पहली बार देख रहा हूँ। ये क्या है? ईमैक। ये तो सेम ही आया था, अलग था, सेम ही आया था ये। अभी हमने 4 चीजें इसमें डाल दी हैं, चढ़ जाएंगी या राइट करनी पड़ेगी? अभी अगर क्वेरी इन्फो मार दूंगा तो नहीं आएगी, तो हमने क्या करना है? ये कर देना है। हमारा सीरियल नंबर इतने डिजिट का नहीं आया क्या? नॉन स्टैंडर्ड, एक नंबर कम आया है इसमें, एल नहीं आया है। अब मैच करा लेना भाई, क्वेरी इन्फो ली हमने, सीरियल नंबर वहां से मैच करा लो, यहाँ से सब चीजें सेम है या नहीं, ठीक है। ये भी हमारा सीरियल नंबर क्या हो गया? इस पे चढ़ गया है। अब क्या करना है? बस फोन में लगाना, फोन को चालू करके देखना एक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस। आपने नोटिस किया थोड़ा समय ज़्यादा लिया इसने, क्यों लिया? ये सैंडविच बोर्ड था, सैंडविच बोर्ड में मैंने कल भी बोला था आपसे, जब कोई चीज़ निकालोगे तो देर से निकलेगी, लगाओगे तो भी देर से लगेगी ना, उसमें हीट बाहर निकलते रहते हैं नीचे से। तो कई बार बंदा क्या करता है, पैनिक हो जाता है, जैसे इतनी देर तक हीट हमारी नहीं निकलता है तो उसे क्या करेगा, उखाड़ देगा जबरदस्ती। उस समय क्या हो जाएगा, आपका बोर्ड के प्रिंट जा सकते हैं या तो या IC के प्रिंट जा सकते हैं, तो थोड़ा समय ज़्यादा लेता है। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ कब ये फ़ोन ऑन होगा या फिर फ्लैश करना पड़ेगा, DFU में होगा? ऑन भी हो सकता है, मैं पूछ रहा हूँ अभी इस फोन में जब मैं इसमें बैटरी लगा के इसे ऑन करूंगा, ऑन होगा या DFU होगा? कितने स्टूडेंट कहते हैं ऑन होगा? हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4 5 6। अब नीचे कर लो। कितने स्टूडेंट कहते हैं DFU में होगा? रिकवरी में, रिकवरी DFU एक ही बात है? आप दो भाई, और आप भी हैं रिकवरी? वो भी रिकवरी पे ही है। 3 हो गए, और मतलब अभी ऑन नहीं होगा? बोलो ना जल्दी से, क्या हो गया? हाँ, तो फोन चालू होगा या फिर रिकवरी पर होगा या DFU पर होगा? चालू वाले हाथ उठा लो फिर से, फिर अब नीचे कर लो, अब रिकवरी वाले हाथ उठा लो। तुम्हें मिलता है 3 दिन 4 रातों गोवा ट्रिप, अपने पैसों से भग जाओ यहाँ से।
जब तक किसी फोन की नेट को हम फॉर्मेट नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, फॉर्मेट करने का मतलब है उसका फर्मवेयर उड़ा दिया आप, जब तक वो कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं तब तक आपका फोन जैसे ही आप निकाल के दोबारा डालोगे, क्वेरी कोड करके डालोगे फोन को, तो सेट पूरा चालू हो जाएगा, जहां पर था वहीं पर। आपको फ्लैश नहीं करना होता है, ना रिकवरी पर आएगा ना आपको फ्लैश करना पड़ेगा। फ्लैश के लिए मैंने तब बोला था जब आप इसे एक्टिव करना चाहें, वहां पर एक्टिव ना हो तो फ्लैश ट्राई कर सकते हो आप। उसका मतलब ये नहीं कि सेट ही चालू नहीं होगा, सेट तो नॉर्मली चालू होगा जैसे चालू था अभी। करें? चलो यहां पर देखें, पहले अननोन आ रहा था सीरियल नंबर, यहां पर दिख रहा है सीरियल नंबर। अब अपने को क्या करना है, इसे एक्टिव करना है, क्योंकि हमारे पास आए या अनेबल टू एक्टिव है। हमने जो कार्यक्रम किया है वो क्या किया है, इसे अनेबल से एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए। करें एक्टिव भाई? अगर हो गया तो अच्छी बात है, वरना तो फिर क्या करना पड़ेगा अपने को, फ्लैश करना पड़ेगा। अरे समझ में आया कैसे करना है ये? कौन कौन सीरियल नंबर निकाल सकता है आप में से? क्या क्या करना होगा? ब्लैंक नेट चाहिए, प्रोग्रामर चाहिए, फिर सारा स्टेप मैंने आपको लिखवाई दिए। ये वीडियो आपके फ्यूचर के लिए बनी गई है, जिसकी नहीं समझ में आया तो यहाँ से देख लेना, पूरी वीडियो है यहाँ पर। ये सुबह अनेबल था यानी एक्टिव नहीं हो रहा था, अब हमारा एक्टिव हो गया, आईडी पे आ गया। अब कस्टमर की आईडी डलेगी इसमें तो ये एक्टिव हो जाएगा।